श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास लो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी। तो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा ऐसे ही भक्तों पर बनी रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और बिहारी जी की कृपा पाने के लिए उनकी आरती का अद्भुत नजारा प्राप्त करते हैं। और हम देख रहे हैं बिहारी जी बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत पोशाकों में दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो बिहारी जी कुछ भी धारण कर लें तो सब ही सुंदर हो जाते हैं, लेकिन जब बिहारी जी के उनके फेवरेट कलर की पोशाकें जब उनको धारण होती हैं और अगर नित्य वही धारण होती रहे तो बांके बिहारी जी का समझ लीजिए जो मुस्कान है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भैया ठाकुर जी वो रंग धारण करते हैं जो उनका फेवरेट है। और उनका फेवरेट क्यों है? क्योंकि वही तो चमक है हमारी राधा रानी की। इसीलिए ठाकुर जी का हमारे बिहारी जी का फेवरेट कलर है येलो। और ऐसे ही राधा रानी का वो फेवरेट कलर है जो हमारे श्याम रंग का है, जो हमारे श्याम रंग है जिसमें हमारे कान्हा जी का रंग है, वो राधा रानी का फेवरेट कलर है। तो ये है राधा रानी का फेवरेट और ये है बिहारी जी का फेवरेट। एक दूजे का फेवरेट कलर जब वो धारण करते हैं तो उनके जो मुस्कान है, जो मंद मंद मुस्कान है, वो और बड़ी मुस्कान में बदल जाती है। और मंद मंद मुस्कान तो सिर्फ उनको मिलती है पान के बीड़े से। तो कहते हैं पान खात मुस्कात मनोहर। लेकिन जब बिहारी जी अपने फेवरेट कलर में राधा रानी के कलर में आ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत उनकी मुस्कान हो जाती है। और आज कुछ हम थोड़ी सी वार्तालाप भी करना चाहते हैं। और कुछ वार्तालाप ऐसी है कि हमने अभी ये चीज़ सुनी थी, तब एक जगह देखा था कि हमने एक रील डाली है आज, तो हमारे पास ये खबर आई थी। तो हमने एक रील डाली है कि सूतक में जब आपके यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है या फिर जब आपके यहाँ पर शोबर लग जाते हैं, जब कोई बच्चा होता है, तो उसमें ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको नहीं करनी है, वो निषेध है। लेकिन किसी का कमेंट था उसमें कि हम तो सेवा करते हैं और करते रहेंगे, हम तो बच्चे की तरह मानते हैं, ये मानते हो। तो मेरा उनसे सिर्फ एक जनरल एक क्वेश्चन है, और जो ऐसा सोचते हैं उन सबसे है, फिर आपके घर में भगवान कौन है? अगर आप लड्डू गोपाल जी को भी अपना बच्चा मान रहे हो तो फिर आपके घर में भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है फिर आपके घर में, क्योंकि आपने तो लड्डू गोपाल जी को बच्चा बना लिया। यानी कि दो लड्डू गोपाल जी हैं तो दोनों आपके घर के बच्चे हो गए, सदस्य बढ़ गए। लेकिन फिर भगवान के नाम पर आपके घर में कौन विराजमान है? कोई भी नहीं। और जब तक आपके घर में भगवान नहीं होंगे तब तक उस घर में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को बच्चा मानना सिर्फ मानने तक है, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में ही पूजना वो सबसे जरूरी है। इसीलिए अपराधों से बचिए, यही अपराध है। फिर हम कहते हैं हाय बिहारी जी, हाय ठाकुर जी, हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं, हम तो इतनी आपकी लाड़ लड़ाते हैं, अपनी इतनी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे जो है रुष्ट हैं, रूठे हुए हैं। तो समझिए इन चीज़ों को, और इनसे तरक्की बरकत आपके घर में नहीं होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां चलती रहती है, चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली स्ट्रेस हो, और चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो। भगवान को भगवान की तरह ही पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को मानना है, बच्चा मान लीजिए, पर सेवा जो है उनकी वो भगवान की तरह ही होगी, ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए सूतक में आप उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। और अगर इतना ही बच्चा मानते हो तो भैया क्यों मंदिरों में यहाँ पर ठाकुर जी हमें मिलते हैं, रोज का सही हाल हो जाता है, हर 2-4-5 दिन में एक लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं। क्यों? किसी की आंख निकल गई है, किसी की कोई परेशानी है, तो ऐसा काम मत कीजिए कि ठाकुर जी आपको दंड दें। हम सभी उनके अमृत वर्षा का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बांके बिहारी से विनती करेंगे कि ये बांके बिहारी आप हम सभी पर आशीर्वाद बरसाओ और हम सभी पर आशीर्वाद करें। हे श्यामा प्यारी तेरा धरानी, अब जगह मिल जाएगी ऊपर। हे श्यामा प्यारी मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखना। तो कहाँ पर दे हम कि भैया अभी आरती आने में वक्त है, तुम बात कर लेते कि लड्डू गोपाल जी को हमने बच्चे की तरह माना, फिर लड्डू गोपाल जी से हम सेवा कर रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, और फिर उन्हीं से हम मांग रहे हैं।
प्रभु घर में बरकत दो। अरे वो तो भगवान है ही नहीं ना, क्योंकि हम तो उनको भगवान मान ही नहीं रहे, हम तो बच्चा मान रहे हैं। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, ये अपराध मत लीजिए। सिर्फ खाली कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी ये श्रद्धा भाव इतना मत दिखाओ, दूसरों को बढ़ावा मत दो, दूसरों को भी गलत शिक्षा मत दो। पहले खुद शिक्षा ले लो, और यही शिक्षा अगर आपको मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। लड्डू गोपाल जी को मानना है, बच्चा मानना है, बिल्कुल मानिए, लेकिन भगवान के रूप में ही सेवा होगी उनकी घर में, भगवान के रूप में ही पूजा होगी उनकी। अगर नहीं है तो भैया फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे ही रहेंगे। फिर उनको मंदिरों में छोड़ के भी मत जाया करो। लेकिन लड्डू गोपाल जी को अगर आप भगवान के रूप में सेवा नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे के रूप में कर रहे हो, सूतक शोबर में आप उनको स्पर्श कर रहे हो, तो आप अपराध करो। आप मानो या ना मानो किसी की भी, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आता ही है, क्योंकि भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं सूतक और शोबर में। और रही बात भगवान के नियमों की फॉलो करने की, तो ये नियम मंदिरों तक में फॉलो होते हैं। मूर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरो मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनो पटुका बनो बनो लाल को वेश, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तो साइन निकल। जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती ले, श्यामा श्याम की जय कुंज बिहारी लाल की जय। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। अंजन नैन बैन रसमाते, अंजन नैन बैन रसमाते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागरे की। पान खाते मुझसे खाते मनोहर, पान खाते मुझसे खाते मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागरे की श्री रसिक सखीदम मति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन उजागरे की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे में, देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन, जीवन धन्य हो मैं देख युगल छवि तुम्हारी, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करो मानो, प्यारे की भांति और भांति जू के प्राण प्यारे, कल्प सो रूप ही जानो, छिन्न न टर उपले एक तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 विठ्ठल विपुल बिहारिंदास, जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे। जय हो। तो भैया पट हो रहे हैं बंद, तो हम लोग चलते हैं ठाकुर जी के यहाँ। तो फिर से मैं वही चीज़ जो है रिपीट करना चाहूँगा एक बार और, पहले यहाँ लेकिन दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में बच्चे की तरह हैं, तो फिर भगवान कौन है आपके घर में? फिर तो भगवान का
नाम ही लेना शायद आप नहीं ले पाते होंगे, भगवान का नाम ही ले पाते होंगे, भगवान के नाम पर कोई विराजमान तो है ही नहीं ठाकुर जी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचिए और सही को समझिए और ज्ञान लीजिए इन चीज़ों का, अगर नहीं है तो दूसरों को ऐसा शिक्षा मत दो कि वो भी गलत करने लग जाए। बाकी चितवन कटी लचक बांके चरण रसाल और स्वामी श्री हरिदास के मेरे बांके बिहारी लाल। मतलब अभी शायद दुनिया 50 में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि सभी के घर जो है वो मंदिर बने, और एक मंदिर भी कैसा हो कि भैया आपका घर वृंदावन धाम बने और आपका जो मंदिर है वो बांके बिहारी मंदिर बने, तो वो बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बच्चे की सेवा करते रहेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो भैया फिर ना ही वो वृंदावन बनेगा और ना ही वो मंदिर बनेगा। फिर आप घर में ही रहिए, वृंदावन धाम मत आइए फिर तो, क्योंकि अगर आपको भगवान की सेवा करनी ही नहीं है, ठाकुर जी से लगा भी नहीं है। मन लोभा तिरछी पाग मोतीलर बाकी शीस टिपारे सुंदर झांकी मोर पंख की लटक निराली आनन कुंडल लट गुंगराली नथे उलाक पैतन मन आरती मंद हसन लागे अति प्यारी तिरछी ग्रीव कंठ मणि माला और पे गुंजा हार रसाला पांदे सांझ सुंदर पटका गोटा किरण मोतिन के लटका भुज में पहिर अंग रखीनो कटी काछनी अंग ढकलीनो कमर बंद की लटकन न्यारी चरण छिपाए श्री बांके बिहारी दिलाई पीछे से आई धूनी शोभा नई बढ़ाई गादी सेवा पास विराज श्री हरिदास छवि अतिराज घंटी बाज बजत न आगे झांकी पर्दा पुने पुने लागे सोने चांदी के सिंहासन छत्र लगे मोतिन की लटकन बाकी तिरछे सुगर पुजारी तिनकी छवि लागे प्यारी अतर फूले लगाए सिहावे गुलाब जल के सर बरसावे दूध बात नित भोग लगावे छप्पन भोग भोग में आवे मग सिरी सुदी पंचमी आई सो बिहार पंचमी आई आई बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे तब से बसंत पाँच साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती होली उत्सव रंग बरसावे उड़ते गुलाल कुमकुमा लावे फूल डोल बैठे पिय प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी युगल स्वरूप एक मूरत में लखों बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बांके बिहारी
अंग चमक श्री राधा प्यारी। डोल एकादशी डोल सजावे, फूल फूल छवि चमकावे। अक्षय तीज पे चरण दिखावे, दूर दूर से प्रेमी आवे। घर में भर फूलन के अंगला, पटका हार फूलन के जंगला। शीतल भोग फुआरे चलते, गोटा के पंखा नित झलते। हरियाली की जन को झूला, बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला। जन्म अष्टमी की मंगला आरती, सखी उदित निज तन मन वारती। नंद महोत्सव भीड़ अटूट, सवा प्रहर कंचन की लूट। ललिता छठ उत्सव सुखकारी, राधा अष्टमी की चाव सवारी। शरद चांदनी मुकुट धरावे, मुरली धर के दर्शन पावे। दीप दीवारी अटरी दर्शन, निर्घट सुख पावे प्रेमी मन। मंदिर होते उत्सव नित नित, जीवन सफल करे प्रेमी चित। जो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे, सोई सुख मन वांछित फल पावे। तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक, मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक। मैं आयो तेरे द्वार भिखारी, कृपा करो श्री बांके बिहारी। दीन दुखी के संकट हरते, भक्तन पे अनुकंपा करते। मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो, बालक के अपराध विसारो। मोकु जग संकट न घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। विपदा से प्रभु आप बचाओ, कृपा करो मोकु अपनाओ। अज्ञान मंद मति भारी, दया करो श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी इन पचासा, नित पड़े पावे निज आशा। पड़े भाव सो नित प्रतिभावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धन परिवार बड़े व्यापारा, सहज होए अब सागर पारा। कलयुग के ठाकुर रंग राते, दूर दूर से प्रेमी आते। दर्शन कर निज हृदय सिहाते, अष्ट से नव निधि सुख पाते। मेरे सब दुख हरो दयाला, दूर करो माया जंजाला। दया करो मोकु अपनाओ, कृपा बिंदु मन में बरसाओ। ऐसो कर मन देवी, मैं निर्कुश क्षमा श्याम। प्रेम बिंदु द्रगते धरे श्री वृंदावन विश्राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी जय हो त्यारी। तो कल हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सेवा में शामिल होने, सेवा करने के लिए। तो पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार उसमें शामिल रहेगा और वो सेवा है छोटे छोटे बच्चों के साथ आनंद लेंगे, उनके साथ प्रसाद वितरण सेवा करेंगे और आनंद लेंगे। तो वहाँ पर देखिएगा करीब 11:30 बजे हमारा टाइमिंग होगा जाने का, लाइव उसके आसपास ही कुछ चलाएंगे। लेकिन मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर दूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का बड़ा बुरा भी लगा है, खेद भी हुआ है कि अगर लोग यही चीज़ भाव रखकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो आप यकीन मानो बहुत अपराध ले रहे हो। आप ठाकुर जी की सेवा भगवान रूप में ही करोगे अपने घर पे। आप उनको बच्चा मान सकते हो। बच्चा मानने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जैसे हम बच्चे के संग रह रहे हैं वैसे ही रखेंगे। भैया उनको तो स्कूल भी भेज रहे हो बच्चे को, उनके तो बड़े हो गए, शादी भी कर रहे हो, उनके साथ तो आप घूमने भी उनको कहीं भेज रहे हो, अकेले जा रहे हैं, वो जॉब पर जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भैया ठाकुर जी को तो थोड़ी आप भेज रहे हो, केवल उनको ज़्यादा से ज़्यादा डुलाने ले आते हो। ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं है। तो भगवान के रूप में ही सेवा करिए उनकी, क्योंकि आप मांगते तो उन्हीं से ही हो जो आपको चाहिए होता है अपने घर में विराजमान करके। तो कोई भी अगर ऐसा आपको कहता है ना तो उनको प्लीज़ कमेंट में आप खुद ही बोलिए और बोलिए कि भैया अगर आप ठाकुर जी को बच्चा मान रहे हो तो फिर आपके घर में बच्चे के रूप में आप उनको सेवा कर रहे हो, उनको रख रहे हो अपने पास, तो फिर भगवान के नाम पर आपके घर पर है कौन है? फिर और कौन है आपके घर में जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी आप सेवा करते हो भगवान के नाम पर? फिर तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन भगवान भगवान ही रहेंगे और बच्चे बच्चे ही रहेंगे, इस बात को मान लीजिए। भगवान को, लड्डू गोपाल जी को बच्चा मानिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर बच्चा मानकर मंदिरों में छोड़कर मत जाइए, विसर्जन मत कर दीजिए यमुना जी में ले जाकर। सिर्फ उनके आँख निकलने से, हाथ निकलने से, उनके कुछ भी हल्की फुल्की चोट आने से, हल्का सा खंडित होने से फिर ये सब चीज़ें भी मत करिए। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं, जो कभी नहीं होना चाहिए। सुविधाओं के हिसाब से चीज़ें नहीं बदली जाती हैं, चीज़ें बदली जाती हैं शास्त्र के हिसाब से। और अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जब भी सूतक और शोबर लगते हैं तो जो दाग देता है उसको और उसके परिवार को किस हिसाब से सूतक लगते हैं, यानी कि जो दाग देता है सबसे ज़्यादा उसको लगते हैं। और बाकी परिवार में धीरे धीरे जैसे जैसे वो रिश्ता बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे रिश्ता दूर का होता चला जाता है, 7 पीढ़ियों का रिश्ता होता है, तो उस हिसाब से 7 पीढ़ियों में जाकर आपको सूतक लगते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चीज़ों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इनको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें हैं, इसीलिए इनको ध्यान से पढ़िए, इनका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लाइव सेशन को देना चाहूँगा विराम, लेकिन विराम देने से पहले फिर से कहूँगा ऐसे अपराध मत करिए जो बहुत ज़्यादा गलत हों, जो बहुत ज़्यादा आपको ठाकुर जी से और दूर ले जाए। ठाकुर जी कहते हैं भैया मुझको तू घर में लेकर आया, तू अब मेरी सेवा ना करके तू मुझको बच्चा बना रहा है, तो फिर बच्चे के रूप में मुझे थोड़ी तुम सेवा कर सकते हो। फिर बच्चे के रूप में तो सारी चीज़ें मैंने अपने रूप में ऑलरेडी तुम्हें बच्चे दिए हुए हैं। 1 2 3 4 हमारे घर में बच्चे होते ही हैं, सबके तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन भगवान के रूप में भगवान की सेवा कीजिए। जय बिहारी जी की श्री अरदास, श्री गुंज बिहारी श्री अरदास। कल मुलाकात करेंगे आपसे नए लाइव सेशन में दिन में, और बहुत सुंदर लाइव सेशन होने वाला है। राधे राधे।